हम सब कभी ना कभी उन सिचुएशंस में तो पड़े ही होंगे जिसकी परिस्थितियां हमारा साथ नहीं दे रही थी। आपने भी सोचा तो जरूर ही होगा, काश ये सिचुएशन मेरे फेवर में होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब सोचिए ही नहीं, अब आप उन सिचुएशंस को अपने फेवर में करिएगा भी। ऐसे ही 14 सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखने की साइकोलॉजिकल टिप्स इस वीडियो में है। आप हैं बुक्स और लाइफ के यूट्यूब चैनल पे, मैं हूं युवराज। आइए जानते हैं उन 14 बातों को। 1. अपने लाइफ की एक सिचुएशन याद कीजिए जिसमें सामने वाले से आपको सही आंसर चाहिए था, लेकिन वह कभी सही बोल ही नहीं रहा था। इस सिचुएशन में आपने क्या करा था? छोड़िए, मैं बताता हूँ अब आप क्या करेंगे। अगर आपको पता है सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है, फिर उसकी बातों के बाद कुछ मत बोलिए, शांत बैठे रहिए। देखिए, वो पर्सन आपकी खामोशी से खुद ही परेशान होकर आपको सही आंसर दे देगा। उसे लगेगा आप सब जानते हैं, इसलिए आप उसकी झूठी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। 2. काम करने के साथ साथ हमें काम निकलवाना भी आना चाहिए। जानते हैं कैसे? जब आपको किसी से कोई चीज, कोई फेवर चाहिए, बजाय रिक्वेस्ट के उन्हें ऑफर या अपॉर्चुनिटी की तरह इसे दिखाइए। लोग ऑफर या अपॉर्चुनिटी के टाइम हाँ कहने में सोचते भी नहीं, लेकिन किसी रिक्वेस्ट पे तो उन्हें दाल काली लगने लगती है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, वह पर्सन अनकॉन्शियसली ही खुद को हमसे ऊपर समझने लगता है और उन्हें लगने लगता है हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, इसलिए वो आसानी से रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऑफर में ऐसा नहीं होता। रुकिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अपने प्रोजेक्ट में किसी और की हेल्प की ज़रूरत है। आप अगर उन्हें रिक्वेस्ट करें, क्या तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर दोगे? ये डिमांडिंग साउंड करता है। और वहीं आप उन्हें ऑफर दें, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है अगर तुम इसमें अपनी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। मुझे पता है तुम इस फील्ड में कितने एक्सपर्ट हो, तुम्हारी और बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस तरह हम रिक्वेस्ट को भी और इंटरेस्टिंग बना के आसानी से बुलवा सकते हैं। 3. आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं और उन पे अपना छाप छोड़ना है, फिर स्माइल और आई कांटेक्ट से बढ़िया वेपन है ही नहीं। जब भी आप किसी से मिले, स्माइल करने के साथ साथ उनकी आंखों के कलर को नोटिस करें। इस चीज को जाहिर ना होने दें और यह भी ध्यान में रखें आप उनकी आंखों में रिलैक्स्ड वे में देखें, क्रीपी ना हो, नहीं तो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करने में टाइम भी नहीं लगेगी। 4. फर्स्ट इंप्रेशन वाले का ही यह भी पार्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी पर्सन के लिए वर्ल्ड का सबसे स्वीटेस्ट साउंड क्या होता है? आपने गेस तो कर ही लिया होगा, उस पर्सन का नाम। और अगर आपको किसी पर्सन को स्पेशल फील करवाना है या उससे कोई काम है, बस रिमेंबर एंड रिपीट देयर नेम्स। 5. कई बार हमारे साथ होता है, हम किसी नई चीज या पर्सन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लेकिन बाद में हमें निराश ही होना पड़ता है। इसलिए अगली बार से किसी नए पर्सन से मिले या कुछ नया, दिल में 0 एक्सपेक्टेशन के साथ ट्राई करें, ना ही अपने डिमांड्स के बारे में सोचे। आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। 6. मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा भी कोई पर्सन होगा जिसके साथ यह सिचुएशन नहीं हुआ होगा। आप किसी पर्सन के कैरेक्टर को समझते कुछ है और वो निकलता कुछ और है, इसलिए आप पहले ही डिसाइड कर ले वो पर्सन कैसा है। सिंपली आप नोटिस करिए वो पर्सन उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है जो उसकी लाइफ में डायरेक्टली मतलब ही नहीं रखते। 7. वैसे सिचुएशंस में आप कभी फंसे हैं जब आपको सामने वाले से नेगोशिएशन करना या कुछ क्लियर करना हो? मैं बताता हूँ उस सिचुएशन में क्या करना है। आप अपने पोजीशन या बातों को रखने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकिए। अगर आप बस बोले जा रहे हैं, यह ये शो करता है कि आप खुद के फेवर में नहीं बोल रहे। 8. यह तो सिंपल है, किसी स्ट्रेस या एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन में च्युइंग गम चबाते रहिए, आपका दिमाग शांत बैठा रहेगा। नंबर 9. यह भी आसान ही है। जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो, किसी और को पढ़ाने का ट्राई कीजिए, आप आसानी से याद कर पाएंगे और क्या पता पढ़ाते पढ़ाते आप कुछ और भी एक्सप्लोर कर ले। 10. कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां 2 लोग बात कर रहे होते हैं और एकदम चुप्पी सी छा जाती है। इस सिचुएशन में बताता हूँ क्या करना है। किसी पर्सन के लिए बात करने का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वो खुद होता है। अगर आप नहीं जान रहे कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाना है या ऑकवर्ड साइलेंस है, बस उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लीजिए या उनके बारे में कोई पॉजिटिव चीजें मेंशन कर दीजिए। देखिए कॉन्वर्सेशन कितनी आगे तक जाती है। 11. कभी कभी हम अकेले होने से भी परेशान हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। इन सिचुएशंस में भी मूड को अपलिफ्ट करने की एक ट्रिक बताता हूँ। इमोशनल एक्सप्रेशंस इमोशन को ट्रिगर करती है। जैसे अगर आप खुद को स्माइल करने को फोर्स करें, आपका मूड भी इंप्रूव होने लगेगा। 12. ये तो कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है। सीधे खड़े रहने की आदत डाल लीजिए। सीधा खड़ा होना आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाता है और सीधा रहना हेल्दी तो है ही। 13. अब लोगों के डिसीजन को थोड़ा कंट्रोल करते हैं।
चीज़ों को ऐसे फ्रेम करें जो सामने वालों को चॉइसेज या ऑप्शंस दें। ऐसा करना उन्हें फील भी करवाए रहता है कि वे इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। आप किसी खास इरादे से एक ऑप्शन को ऐसा सेट कर सकते हैं जो उन्हें पसंद हो। फिर तो आप जानते ही हैं वे कौन से ऑप्शंस पे हाँ करेंगे। आप ही सोचिए कौन किसे कंट्रोल कर रहा। एक एग्जांपल से समझिए, आपको अपने फेवरेट सिंगर के कंसर्ट में जाना है और कंसर्ट के ऑर्गेनाइजर्स आपसे कहते हैं उनके पास लिमिटेड टिकट्स ही हैं, या तो आप उसे खरीद लें या वेट कर लें प्राइस कम होने का। भले ही उसका प्राइस हाई ही क्यों ना हो, आप टिकट लेंगे क्योंकि आप अपने फेवरेट को मिस करना तो चाहेंगे नहीं। अब जानिए किसी से फेवर कैसे लेते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे, कुछ केसेज में तो हाँ मिलेंगी लेकिन बहुतों में ना। अगर मैंने अपने ऊपर वाले बातों में रीजन भी दिया होता तो उसके हाँ मिलने की चांसेस कई गुना ज्यादा होती। जैसे कि आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे, मैं इसे पूरा करने में स्ट्रगल कर रहा, और सब जानते ही हैं आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ हम अपने वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। थैंक यू आपका बने रहने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंप्रूविंग वीडियोज के लिए।